सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं आपके पार्टनर के डीप इमोशंस। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं एंड ऐसी क्या मतलब स्थिति हो गई कि मान लीजिए अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, तो ऐसा क्यों वो कर रहे हैं, पूरी चीज़ हम लोग जानेंगे, है ना। डीप थॉट्स, आखिर ऐसा क्यों है कि आप लोगों को लेस कांटेक्ट दे रहे हैं और ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर उन्होंने आपको नो कांटेक्ट दे दिया है तो क्यों दिया है। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग आज चेक करने वाले हैं। टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो वो लीजिएगा, बाकी सबको जाने दीजिए। आप आज रीडिंग देखें या एक साल बाद देखें, आपसे रेजोनेट होगी। और इस रीडिंग के बिहाफ पे आप कोई बड़ा डिसीजन, कोई भी एक्शन मत लीजिएगा। लेना भी है तो पर्सनल रीडिंग बुक करा करके लीजिएगा, ठीक है। रीडिंग शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए एंड एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। रीडिंग होने के बाद लाइक कीजिएगा, एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। अरे लो, पहले ही कार्ड ऐसा इतना बढ़िया आ गया। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग लेस कांटेक्ट में ही हो, ठीक है। पता नहीं क्यों आज रीडिंग करने से पहले ही फिर लेस कांटेक्ट ज़्यादा मुझे हाईलाइट हो भी रहा था और हो भी गया। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या हैं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। हो सकता है आप दोनों के बीच में बहस हुई हो, झगड़ा हुआ हो किसी बात को लेकर के, ठीक है। ईगो क्लैश हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। आपके पार्टनर मुझे थोड़ा सा ईगोइस्टिक इंसान दिख रहे हैं, हर चीज़ अपने हिसाब से चाहते हैं, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर है वो कहीं ना कहीं अपनी मन मर्जी ज़्यादा करते हैं, उनको कंट्रोल करना चीज़ों को ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस हुई हो, या आपकी कोई बात या कोई एक्शन आपका उनको जो है ख़राब लग गया हो सकता है, इसके चांसेस हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं लेस कांटेक्ट में हो, ठीक है। कभी कभी बात हो पाती है, कभी कभी तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो वो लीजिएगा। बाकी कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या है। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के डीप इमोशंस। कुछ आप लोगों के बीच में बहस हुई है, पक्का जो है कोई आर्ग्यूमेंट ऐसा हुआ है, कुछ एक दूसरे को आपने बोल दिया है। आपने देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आपके पार्टनर ने कोई ऐसी हरकत नहीं की होगी या कोई एक्शन ले लिया होगा जो आपको पता नहीं क्यों मेरा गला बैठ गया एकदम से, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपके पार्टनर ने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया होगा या उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बोली होगी जो आपको चुभी हो, जो आपको पसंद ना आई हो। उसके एक्शन में, उसके रिएक्शन में आपने अगर कुछ बोल दिया है तो दैट इज़ ओके, है ना। उसमें कुछ गलत नहीं था, आपने तो एक्शन टू द रिएक्शन किया है ना। उन्होंने कुछ अगर किया तो उसके बदले में आपने कुछ बोला है, ऐसे तो बोला नहीं। अब वो चीज़ उनको पसंद नहीं आई, तो इसलिए हो सकता है यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि वो चीज़ उनको पसंद नहीं आई, कहीं ना कहीं उनकी ईगो पे लगी है। इस वजह से उन्होंने आपको लेस कांटेक्ट दिया है और आप में से बहुत सारे लोगों को नो कांटेक्ट भी दे दिया है, ठीक है। ये भी है, दिख रहा है मुझे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या क्या है। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। ईगो इतना ज़्यादा है कि अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग होते हैं वो इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, या इंट्रोवर्ट नहीं भी होते हैं ना, बट उनको एक्सप्रेस करने में इस टाइप की, जैसे अगर कोई प्रैक्टिकल बात करनी होगी तो वो तो बड़े कॉन्फिडेंट होकर के बोल देंगे, लेकिन जहाँ बात आएगी प्यार इमोशंस की तो वहाँ फिर उनको कहीं ना वो बोल नहीं पाते हैं। और बहुत सारे लोगों में क्या होता है, एक मिथ है, मुझे मिथ लगता है, मिथ है या उनकी ऐसी अपनी सोच है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है
कि अगर वो अपनी इमोशंस को आपके सामने रखेंगे, वो अगर अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को, इस टाइप की फीलिंग्स को अगर एक्सप्रेस करेंगे, खासकर की जैसे किंग ऑफ कप्स वाली, यानी कि लव वाली, इमोशंस वाली, तो आप उनको आप कंट्रोल करने की कोशिश करने लगोगे, है ना। फिर आप, और वो चीज़ वो चाहते नहीं हैं, वो चीज़ों को अपने अंडर रखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप उनके कंट्रोल में रहो, ठीक है। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स। मैसेज का पॉपअप आया तो कंफर्मेशन समझिए, ठीक है। ये एक कंफर्मेशन है जो कि मैंने बताया। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर कमिटमेंट से डरते हों, ठीक है, अभी शादी ना करना चाहते हो, या फिर कोई ऐसा रीज़न है जो कि आपको वो कमिटमेंट ना दे पा रहे हो और आप उसके लिए लड़ रहे हो सकता है आप दोनों की बहस हुई हो कमिटमेंट को लेकर के, स्टेबिलिटी को लेकर के। आप में मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, और आपने उनसे बेसिकली, बिल्कुल जेन्युइन बात है, अगर आप शादी करना चाहते हो, लाइफ टाइम बिताना चाहते हो, तो आप ऑब्वियसली उनसे कहोगे कि मैं शादी करना चाहती हूँ, मुझे कमिटमेंट दो और मेरे लिए स्टैंड लो। तो आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर से आपकी झगड़ा हुआ होगा, और जिसमें उन्होंने आपको लेस कांटेक्ट या नो कांटेक्ट में डाल दिया, बिकॉज वो अभी ना तो वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, और ना ही मुझे ये भी लग रहा है ना कि वो अभी फिलहाल देना चाहते भी नहीं। उनका फोकस है भी नहीं कि शादी और वगैरह पे उनको इतना मतलब शादी के चक्कर में पड़ना है, ऐसा मुझे उनका कोई माइंडसेट दिख भी नहीं रहा फिलहाल की स्थिति में। वो फ्रीडम चाहते हैं कि बस फ्री रहो, टाइम पास नहीं इन द सेंस। बहुत सारे लोगों के केस में, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के केस में डिफरेंट रीज़न हो सकता है जिस वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं या स्टेबिलिटी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। हो सकता है इसमें चांसेस ये भी दिख रहा है कि वो किसी के अंडर है जिससे वो इमोशनली कनेक्टेड है। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ये भी हो सकता है कि वो किसी के अंडर हैं, इमोशनली उससे कनेक्टेड हैं, और उनके खिलाफ नहीं जा सकते हैं, उनके अगेंस्ट वो खड़े नहीं हो सकते, स्टैंड नहीं ले सकते हैं, उनके अंदर भी करेज नहीं है, या जो भी रीज़न है, ठीक है। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर क्या चाहते हैं हमारे व्यूवर्स से। बहुत सारे लोगों के पार्टनर तो शादी करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं फॉर श्योर, है ना। लेकिन ये चीज़ अभी ड्रीमी वर्ल्ड में है, भी रियलिटी में तो मैंने बोला ना कि जब बात आती इमोशंस की, जब बात आ जाती बड़े बड़े वादों की, सपनों की, तो यूं तो फिर बहुत बड़े बड़े वादे उन्होंने किए भी होंगे आपसे, और सपने दिखाए भी होंगे, देखे भी होंगे, बट उसके लिए जब स्टैंड लेने की बात आ रही है तो यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है। और आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर जेन्युइन भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब गलत ही होते हैं, ठीक है। सबके डिफरेंट केसेस हैं, सिचुएशंस हैं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए। हालांकि चाहते तो वो आपके साथ में हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपके साथ में अच्छी फैमिली बनाना तो चाहते हैं, ये भी उनका ड्रीम है। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर हमारे व्यूवर्स से क्या चाहते हैं आखिर। रिवर्स में आया, फोर ऑफ कप्स रिवर्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर को क्लैरिटी आ रही है। अभी तक उनको ये लग रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा, और जब सपोज उन्होंने आपके साथ में कुछ अगर गलत कर दिया है तो अब तक वो अफसोस कर रहे थे, रिग्रेट में थे, और उनको ये भी लग रहा था ना, इंसान गिव अप वाली एनर्जी में आ जाता है कि यार ये कैसे होगा, ये काम तो इम्पॉसिबल सा है, और मतलब एक अपने ही माइंडसेट में ही उनके मन में आ गया, सोच सोच के कि यार ये चीज़ नहीं हो सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़। उनका अपना एक बिलीव है ना, बिलीफ सिस्टम होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर बहुत जल्दी गिव अप कर देने वालों में से हूँ। गिव अप इन द सेंस ना, अपने मामले में नहीं। अब वैसे तो वो जो है कि एक्टिव होंगे तो इतने एक्टिव होंगे, लेकिन जब बात आ जाए इन सब चीज़ों की,
जिसमें स्टैंड लेना हो, झंझट थोड़ा सा, जिसमें मैं कैसे समझाऊं आपको, जिसमें कि आपको अपने परिवार के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा, जिसमें आपको सबका सामना करना पड़ेगा। ठीक, ये समझ, मैं ऐसे आपको एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ कि जिसमें आपको सामना करना पड़ेगा, तो वो चीज़ के लिए इनको ये लगता था यार नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे अंदर वो करेज नहीं है, और बहुत जल्दी हार मान जाना। तो वो चीज़ अब रिवर्स में आया, तो अब आप उसका उल्टा ले लो कि अब धीरे धीरे, स्लो एनर्जी है, 4 की एनर्जी है, रिवर्स इन द 4 ऑफ कप्स, यानी कि धीरे धीरे उनको क्लैरिटी आ रही है, थोड़ा करेज भी आ रहा है, उनको समझ में भी आ रहा है कि चीज़ें इतनी भी टिपिकल नहीं है जितना वो समझ रहे हैं। ठीक है, समस्याएं हैं। अब अगर शादी करनी है, परिवार, अपने सपने पूरे करने हैं, मान लीजिए हैप्पी फैमिली का अगर उन्होंने ड्रीम देखा है, जिन्होंने भी देखा है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने भी देखा है, अगर उनको आपके साथ में हैप्पी फैमिली बनानी है तो करेज तो चाहिए, स्टैंड तो लेना पड़ेगा, और इस तरीके से हाथ पे हाथ रख के तो काम नहीं चलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है आपके पार्टनर बहुत जल्दी हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते होंगे, आप में से बहुत सारे लोगों के, जब भी बात आएगी ऐसे सामना करने की। और वैसे तो वो अपने मामले में तो बहुत एक्टिव। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर क्या चाहते हैं हमारे व्यूवर्स से। हाँ, अब इसको मैं क्या कहूँ, हो सकता है आप लोगों ने पैसों से बहुत हेल्प करी हो, यहाँ पैसों से की भी बात नहीं, यहाँ पे हो सकता है कि सपोर्ट मांग रहे हो, कि अगर वो, हो सकता है उनको आपसे किसी तरह का सपोर्ट चाहिए हो। मैं सिर्फ पैसे की ही बात नहीं कर रहा हूँ, सपोर्ट इन द सेंस अब वो इमोशनल सपोर्ट भी हो सकता है, कोई एडवाइस भी हो सकती है, आप एडवाइज़र रहे होगे उनके लिए, आपने काफ़ी उनको सही बात बताई होगी, सही रास्ता दिखाया होगा। इस समय सिचुएशन उनकी ऐसी है, हो सकता है उनके किसी से झगड़े चल रहे हों, कॉन्फ्लिक्टेड है, या माइंड उनका कॉन्फ्लिक्टेड हो, जिस वजह से देख लीजिए 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है इंसान, क्लूलेस, कैसे क्या करें, अगर कोई डिसीजन लेना भी है, कोई एक्शन लेना भी है तो कैसे आगे बढ़े। ठीक, बाकी बर्डन तो है। अब देखिए यहाँ बर्डन पता है 2 चीज़ों का है, एक तो फैमिली का तो है ही है, ठीक है, वर्कलोड जो है ही है, जिम्मेदारियां तो है ही है, साथ ही आपके साथ के जो रिश्ते की है ना, वो ये सिर्फ उनके लिए, ये कार्ड सिर्फ उनके लिए है। कार्ड मैं कह रहा हूँ, आई मीन 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में जो फैमिली का बर्डन और वर्कलोड जो है वो तो है ही है। जो अब मैं कहने वाला हूँ ये सिर्फ जेन्युइन लोगों के लिए, आपसे जुड़ी जो मेमोरीज हैं उनकी, जो आपके साथ बिताने का जो उनका ड्रीम है, जो ड्रीम लाइफ उन्होंने देखी हुई है, बहुत सारे लोगों ने जो बनाया हुआ है कि यार इसके साथ में शादी करनी है, मुझे फैमिली बसानी है, बच्चे करने हैं, ये सब करने हैं, उस चीज़ का भी बर्डन है कि यार पॉसिबल हो पाएगा क्या, चीज़ हो पाएगा, अगर नहीं हो पाया तो ठीक। तो डर तो उनको ये भी है कि कहीं ख़त्म ना हो जाए, और बहुत सारे लोग होपफुल भी हैं कि हो सकता है शादी हो जाए, पॉसिबल है, उनको अपने ऊपर भी करेज है। करेजियस लोगों की एनर्जी है ये, और गिव अप वालों के लिए तो पहले ही वो जो है टावर आ चुका, ठीक। और इसके भी चांसेस हैं आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आपके साथ में डिसलॉयल्टी की है, घोस्टिंग की है, पॉसिबल है। अभी चेक कर लेते हैं कि ओवरऑल ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में आखिर क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ना, अभी तक आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है ना वो प्रॉपर हुआ ही नहीं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं जिनको सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाने में तो वो सबसे आगे, मतलब आप फिजिकल उनके साथ में होना चाहो या फिर वो आपके साथ में, मतलब जस्ट सपोज एग्जांपल के लिए फिजिकल रिलेशन बनाने की बात आएगी, वो
बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, फिर ना उनको समाज दिखेगा, ना परिवार दिखेगा, फिर ना उनको ये दिखेगा कि मम्मी के सपने हैं और मतलब आप समझ रहे हो। वैसे तो सब मैंने क्या बोला ना, जब अपनी बात आती है, अपने मतलब की चीज़ आएगी, फिर ना वो बिल्कुल एक्टिव है। तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल हैं, फ्लर्टी नेचर के हैं, ठीक। हो सकता है मल्टीपल रिलेशनशिप भी बनाए हो। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में आखिर क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम्स है। बोला ना, आपके पार्टनर ही हैं, बहुत जल्दी फिसल जाते हैं, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं दूसरे की तरफ। बताइए ऐसे बिन पेंदे के लोटा इंसान कहाँ टिकेगा, आप खुद बताइए। ऐसे में तो किसी और इंसान की जरूरत ही नहीं भाई, थर्ड पार्टी तो इनकी खुद की अपना बिहेवियर ही हो गया ना, इनके अपना नेचर है, इनका अपना बिहेवियर ही सबसे बड़ा थर्ड पार्टी है। आखिर हमारे मन में अगर इस टाइप की फीलिंग्स नहीं होंगी, लाख कोई इंसान कितनी भी कोशिश करे हमारी जिंदगी में आने की, हम आने ही नहीं देंगे, बिकॉज हमारे अंदर ये सब है ही नहीं, हमारा सेल्फ कंट्रोल है ना हमारे ऊपर। खैर, बिन पेंदे का लोटा मैंने गलत नाम नहीं दिया, और किसी को अगर ऑफेंड हो गए हो, कोई बुरा मन लगा हो किसी को, तो उसके लिए मुझे सॉरी, बट ये सब चीज़ें खराब लगती हैं, ना करो, बेटर है। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में आखिर क्या करें। ट्रस्ट इश्यूज, एक तो देखिए फाइनेंस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज भी आपके रिश्ते में हैं, और दूसरा ट्रस्ट इश्यूज भी हैं। आपके पार्टनर को भी हो सकते हैं, आपको भी हो सकते हैं, दोनों में से किसी को है, या दोनों ही को एक दूसरे के लिए हो सकते हैं। तो यहाँ ले ली, मैंने देखा भी नहीं था और ये कार्ड आ गया, फाइनेंस एंड करियर एंड ट्रस्ट इश्यूज। वो तो होंगे भाई, जब ऐसे कार्ड निकलेंगे तो फिर ऐसी जगहों पे तो ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट होने ही होने। खैर, ओवरऑल ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एनर्जी को क्लेम कीजिए, एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपना ध्यान रखिए, एनिमल्स का ध्यान रखिए, फीडिंग कीजिए, बर्ड्स को फीडिंग कीजिए, पानी दीजिए, दोनों को केयर कीजिए उनकी, जितना आप कर सकते हो उतना तो करो एटलीस्ट। धीरे धीरे आपके भी कर्मा क्लियर होते चले जाएंगे, आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे, आपकी ग्रोथ होगी जल्दी। किसी के में साल भर में होगा, किसी के में 2 साल भी लग सकते हैं, किसी में 6 महीने हो जाए, किसी के 1 महीने में ही हो जाए। तो ये इट्स ऑल अप टू योर कर्मा बैगेज। ओके, सो अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा सभी को।